Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Gargi Vaishnav and currently I'm a final year MBBS student at KGMC Lucknow. And in this video, I'm going to tell you all how to increase your speed of revision, how to revise your syllabus in a more effective way. So in this video, I'm going to tell you all 3 strategies that I myself have used and my mentees also used it, and it really improves their efficiency of revision. Coming to my first tip, that is retrograde studies. Now yaar, ye tum revision mein bhi apply kar sakte ho, and you won't believe, in my last drop year attempt, I literally studied my entire syllabus with this strategy, and that is retrograde studies. Now what is retrograde studies? That is solving your question bank first and then going to the theory. अब यार इससे हमें क्या फायदा होता है, जब हम ना क्वेश्चन बैंक पहले सॉल्व करते हैं ना, फिर हम थ्योरी पढ़ते हैं, तो यार क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के बाद ना हमें एक्चुअली में पता चल जाता है कि हमारी कौन से टॉपिक में कहां पर हमारी गलती ज्यादा हो रही है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि हम भूलते जा रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं दैट नीड्स आवर मैक्सिमम अटेंशन. ठीक है, क्योंकि अगर तुम यार रिवीजन के टाइम पे हर एक पोर्शन को बहुत ज्यादा फोकस करोगे तो यार यू विल लिटरली स्कैटर योर फोकस. ठीक है, और कोई भी एक चीज ना अच्छे से नहीं हो पाएगी. बट यू हैव टू वर्क ऑन ऑल दोस थिंग्स जो कि तुम्हारे गैप्स रह गए हैं चैप्टर में, और उन गैप्स को पता करने के लिए हम ना रेट्रोग्रेड रिविजन यूज करते हैं. जब हम लोग पहले क्वेश्चंस लगा लेते हैं ना, हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि हमारे कौन से सब टॉपिक्स हैं जहाँ पे हमारी गलती हो रही है पर्टिकुलर चैप्टर में. ठीक है, अब यार जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, तो यार ऑब्वियसली यार हमसे पहली बार में नहीं बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, एंड इट इज वेरी नेचुरल. ठीक है, पहली बार में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. ठीक है, बट जो टाइप के क्वेश्चन तुमसे गलत होगा, जो टाइप के क्वेश्चन तुमसे नहीं सॉल्व हो पाए, यू हैव टू गो बैक टू द थ्योरी पार्ट और उस पर मैक्सिमम फोकस करना है, क्योंकि वही वो तुम्हारे शॉर्ट कमिंग्स, वही सारे तुम्हारे गैप्स है चैप्टर में दैट नीड्स मैक्सिमम फोकस. ठीक है, मे बी शायद से तुम उसे भूल गए हो, या मे बी तुमने शायद से पहली बार में उसे अच्छे से ना पढ़ा हो, तो सिर्फ इन चीजों पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है. दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ रेट्रोग्रेड स्टडीज. ठीक है, कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी एक्चुअली में उस चैप्टर में कहां पर ज्यादा गलती हो रही है. नाउ कमिंग टू सेकंड टिप, दैट इज एक्टिव रिकॉल. नाउ यार आफ्टर तुमने एक बार पूरा रेट्रोग्रेड स्टडी से पूरा पढ़ लिया, देन कम्स इज एक्टिव रिकॉल. अब यार ये ना मैं लिटरली हर चैप्टर के लिए करती थी. व्हेनेवर आई यूज्ड टू रीड द थ्योरी, मैं पहले अपनी किताब बंद करती थी और मैं आई यूज्ड टू लिटरली विजुअलाइज एवरीथिंग, या फिर आई यूज्ड टू राइट डाउन, आई यूज्ड टू लिटरली विजुअलाइज एवरीथिंग कि उस पेज पे वहां पर क्या दिया हुआ था. ठीक है, मैं ना सारी चीजें सीक्वेंशियली ना याद करने की कोशिश करती थी. इससे फायदा क्या होता है ना कि मेन डे एग्जाम पर भी ना यू हैव टू रिकॉल एवरीथिंग. ठीक है, अगर तुम्हारा रिकॉल पावर बहुत स्ट्रांग हो गया ना, तो यार मेन डे एग्जाम पर ना क्वेश्चन का वो साइज स्टेप याद करना जिससे तुम्हें आंसर तक तुम पहुंचोगे, वो ना बहुत आसान हो जाता है. एग्जाम हॉल में जाते हो ना, एग्जाम हॉल में भी तुम्हें ना रिकॉल ही करना होता है. जो भी तुमने पढ़ा है उसको तुम कैसे रिकॉल करोगे, कौन सा एक वो एल्गोरिथम होना चाहिए, कौन से वो स्टेप्स होने चाहिए जो कि तुम्हें फॉलो करने चाहिए जिससे तुम आंसर तक पहुंच जाओ, उस चीज को ना रिकॉल करने की कोशिश तुम जितनी ज्यादा करोगे ना पहले से, ठीक है, तो एग्जाम हॉल में ना उतना ही आसान होता है. ठीक है, तो एक्टिव रिकॉल लिटरली वर्क्स लाइक मैजिक. इनिशियली ये बहुत टफ लगता है भाई, कुछ भी याद नहीं आता है, लिटरली 5% याद आएगा पूरे चैप्टर में. बट अगर तुम्हें कंसिस्टेंटली करते हो ना यार, नाउ 6 months आर लेफ्ट, अगर तुम्हें कंसिस्टेंटली करते हो ना, एग्जाम पेपर में रिकॉल करना ना बहुत आसान हो जाता है. क्योंकि मोस्टली ना हम लोग यार पैसिवली पढ़ रहे होते हैं, और पैसिवली पढ़ के ना रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता है एग्जाम में. ठीक है, तो जो चीज हमें एग्जाम में करनी है ना, अगर वो सारी चीजें हम रोज प्रैक्टिस कर, वही सारी चीजें, तो यार एग्जाम डे बिकम्स रियली वेरी इजी. स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, और ऊपर से ना इट रियली फील्स लाइक रेगुलर डे. ठीक है, और जब तुम्हें ऐसी फीलिंग आ जाए ना, यू विल डेफिनेटली बिकम कॉन्फिडेंट ऑन योर ओन. नाउ माय थर्ड टिप इज स्पेस्ड रेपिटेशन. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय नीट एग्जाम, माय टीचर्स यूज्ड टू टेल मी, चीजों को ना यार भूलने से पहले रिवाइज कर लो. बिल्कुल ही भूल जाओगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत एफर्ट लग जाएगा उस चीज को वापस से रिकॉल करने में. तो इट्स बेटर कि तुम ना उसे ना भूलने से पहले ही रिवाइज कर लो. स्पेस रेपिटेशन कम्स इनटू प्ले. अब यार स्पेस रेपिटेशन क्या होता है कि कुछ तुम्हें ना हर चीज का ना एक ऐसा रिवीजन शेड्यूल, एक ऐसा रिवीजन प्लान बनाना है कि वो चीज ना भूलने से पहले तुम एक बार और उसे रिवाइज कर लो. तो दैट इज स्पेस रेपिटेशन. कुछ टाइम बाद तुम वापस उस चीज रिपीट कर रहे हो, वापस उस चीज को रिवाइज करो. दैट इज स्पेस रेपिटेशन. एंड यू वोंट बिलीव, in my final drop year, I literally used all of these techniques and it has given me crazy results literally. And I have to make an announcement. If you want me to help you make revision schedules, revision plans, to help you in various tips and tricks and hacks and various strategies like these ones, then you can join my mentorship program. I've started my mentorship program where I give personal one-on-one mentorship to serious NEET aspirants, and obviously an accountability partner, that is me myself. So if you want, you can join my mentorship program. The WhatsApp number and the further details are given in the description box as well as in the pinned comment. So do message me over there. And if you're watching this video till now, then do not forget to hit that subscribe button, because it makes up for all the effort that I put into making such videos. And if you found this video useful, do not forget to hit that like button and comment down if you're facing any problem in the NEET preparation or not. Okay, we'll meet you in the next video. Okay, bye.